मित्रों, आज सिरसा शहर का मेरा दिन भर का ये दौरा रहा है। सबसे पहले तो मेरे थोड़े संबंध भी बने हुए हैं। हमारे जो राधा स्वामी सत्संग बाबा गुरविंदर सिंह जी ढिल्लो, उनके साथ एक बार मिलना हुआ। उन्होंने बताया था मुझे कि 29 तारीख को उनका एक सत्संग कार्यक्रम है, तो उनके दर्शन किए। और उसके बाद सिरसा शहर में ही कुछ जगह एक निरीक्षण के नाते से मैंने तय करवाया था। हमारे डीसी साहब, हमारे एमएलए साहब, हमारे और बाकी सारे अधिकारी, उन सब ने मिलकर के उन स्थानों पर मेरा विजिट कराया। जिसमें सबसे पहले तो जो रेड क्रॉस का भवन है, वहाँ रेड क्रॉस के भवन के साथ ही 1 एकड़ ज़मीन पर एक 50 बिस्तर का रिहेबिलिटेशन सेंटर, क्योंकि मुझको मालूम है कि सिरसा जिला और आसपास के जो सारा क्षेत्र है, यहाँ नशे से जो प्रभावित जो युवा हैं, उन सब का डी एडिक्शन सेंटर, बाद में रिहेबिलिटेशन सेंटर, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो उसमें सबसे पहले तो उस रिहेबिलिटेशन सेंटर की मंजूरी मैंने दे दी है। कितना, 1 एकड़ ज़मीन रिहेबिलिटेशन सेंटर का 1 एकड़ कितना? हाँ सर, 1 एकड़। हाँ, तो रेड क्रॉस के भवन की बैक साइड में 1 एकड़ ज़मीन उसके लिए मंजूर कर दी है। बाद में मेडिकल कॉलेज जो पहले से घोषित है, उसकी जगह वो आज मैंने प्रत्यक्ष उसको देखने के लिए कहा था, उसका निरीक्षण किया है। अच्छी है। हाईवे के ऊपर, समझो बाईपास के ऊपर वो स्थान है, 25 एकड़ समथिंग है, वो ट्रांसफ़र हो चुकी है और उसका जो फाइल वर्क है वो पूरा हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि दिसंबर के आखिर में अथवा जनवरी फर्स्ट वीक में उसका शिलान्यास जो है, इसके करने की स्थिति जो बन जाएगी, तो उसका शिलान्यास भी आकर के किया जाएगा। यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ डी एडिक्शन सेंटर बना हुआ है, जो 20 बेड तो पहले से जो ऑलरेडी हॉस्पिटल चल रहा है उसके अंदर रिजर्व किए गए थे, जिसमें 25 अभी भी ऐसे युवक वो एडमिट हैं। वो भी मैंने देखा है, जाकर कुछ लोगों से बातचीत भी की है। स्वाभाविक है कि ऐसे जो लोग हैं, जब उनका डी एडिक्शन सेंटर में इलाज होता है, तो वो स्वाभाविक अपनी कुछ बातें याद भी करते हैं। उनसे सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करके बहुत सी बातें यानी पूछी जा सकती हैं। कौन सप्लाई करता है, कौन उनको देता है, तो सब बातें वो बताने के लिए भी तैयार होते हैं। हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि अपने एसपी साहब को कहा कि इन सब चीज़ों को भी सप्लायर तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे, ताकि सप्लाई चेन बंद हो जाए तो आगे कुछ ना कुछ इस चीज़ पर रोक लग सकती है। साथ ही वहाँ एक नया और एक 20 बेड का डी एडिक्शन सेंटर वो भी तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी वो भी वर्किंग में आ जाएगा, तो वहाँ उसकी भी सर्विस और मिल जाएगी। इसके बाद अनाज मंडी सिरसा में जाना हुआ, वहाँ भी उनकी कुछ तकलीफ़ें थी। मेन अनाज मंडी और साथ में जो एडिशनल अनाज मंडी 2-3 बनी हुई हैं, और एक अनाज मंडी और है जो भी विकसित होनी है, उन सब के बारे में जो जानकारियाँ ली हैं, कुछ निर्णय वहाँ भी करके उनको बताए हैं। बड़ी बात यह है कि अलग अलग संस्थाओं की अनाज मंडी है, कहीं एचएसवीपी है, कहीं काम पब्लिक हेल्थ करता है, तो वो सब चीज़ें मार्केटिंग बोर्ड के अंतर्गत ही लाई जाएंगी। और मार्केटिंग बोर्ड एनुअल मेंटेनेंस भी जो है मार्केटिंग बोर्ड स्वयं कराएगा। वहाँ के सीवरेज को भी, और पुराना सीवरेज है उसकी भी जांच करा करके अगर आवश्यकता हुई तो सारा या अथवा कुछ पोर्शन उसमें नया सीवरेज भी डलवाया जाएगा। इसके बाद ऑटो मार्केट यहाँ की, हमको मालूम है कि 1985 से वो ऑटो मार्केट बनी थी, उसकी ज़मीन उस समय एक्वायर की गई थी और बाद में दुकानें बनाई गई। कुछ दुकानें दे दी गई हैं, कुछ अभी निर्माणाधीन हैं, लेकिन कोई प्रकार के झगड़े जैसे पड़ते हैं तो पुरानी सरकारों के कुछ नियम इस प्रकार के बने थे कि विवाद बन गए, और वो विवाद भी अभी तक निपटा नहीं है। पिछले 6-7 साल से हम कोशिश करते हैं कि विवाद जो उसका निपटे। आखिर में डिपार्टमेंट के लोगों को भी हमने उसकी सारी कैलकुलेशन कराई है, उन लोगों के साथ भी बैठ के कैलकुलेशन की है। दोनों तरफ की बात की बातें समझौते में कुछ ना कुछ तो नियम जो पहले बने हुए थे उसको सरल किया है। बची हुई पेमेंट सारी जल्दी जमा हो जाएगी। जो दुकानें बनी नहीं हैं वो भी म्यूनसिपल कमेटी उसको, हमारी जो नगर परिषद है उनको बनवा देगी, और लगभग उसमें 50 करोड़ रुपए का तो जो उनका रेवेन्यू आएगा दुकानों का, अथवा वहाँ जो एक पेट्रोल पंप की साइट है, 2 सर्विस सेंटर की साइट है, एक रेस्टोरेंट की साइट है, कुछ म्यूनसिपैलिटी ने भी पैसा उनको देना है, उन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो विद इंटरेस्ट अपनी म्यूनसिपैलिटी है उनको 5 करोड़ 5.5 करोड़ रुपये वो देगी। कुल मिला करके और मोटा मोटा उनका जो हिसाब किताब बना है, उसमें पैसा जो आने वाला है उसकी भी एक निश्चित टाइम टेबल के साथ वो पैसा आएगा, और वहाँ जो विकास के काम है वो भी उसी में से होंगे। आखिर में सब करने के बाद कुछ ना कुछ ऑटो मार्केट के पास 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपया बच भी जाएगा। तो वो फैसला एक मोटे रूप से उनका करवा दिया है, और अगले सप्ताह से इस पर एग्जीक्यूशन उसका शुरू हो जाएगा।